स्वागत है सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ और सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में जो हमारा आज का जो सवाल है वो है कि परपथ में बिंदु ए व बिंदु बी के बीच हमें तुल्यता निकालना है। ठीक है, तथा बिंदु ए व बी के बीच जो हमारा सौ वोल्टेज का विभवांतर ठीक है और बिंदु ए व बिंदु बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, तब बिंदु ए के सबसे निकटतम जो हमारा संधारित्र है, यानी कि इसमें क्या है, बिंदु ए के निकटतम जो संधारित्र है उस पर कितना आवेश आ रहा है वो भी हमको क्या निकालना है। तो पहले हम पहले निकालेंगे हम जो हमारा परिपथ दिया है इसकी हम तुल्यधारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तुल्यधारता। तो तुल्यधारता के निकालने का हम लोग इसके पहले हम लोग कई सवाल कर चुके हैं। ठीक है, तो वही हम समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के सूत्र से इसकी हम तुल्यधारता निकालेंगे। इसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो इस तरह का जो परिपथ होता है कि ऊपर का जो कैपेसिटर होता है मतलब कि एक जैसा हो और नीचे का कैपेसिटर भी क्या हो, एक जैसा हो, और सबसे लास्ट का जो कैपेसिटर भी हो वो एक जैसा हो। ये थ्री और नीचे का भी थ्री है और बीच में कुछ और कैपेसिटर हो, तो इसका जो तुल्यधारता आती है वो हमेशा ऑलवेज 1 आती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का कोई मतलब कि सवाल पूछते हैं तो अगर उसमें 1 ऑप्शन है तो आप उसमें 1 लगा सकते हैं, क्योंकि लगभग या सभी मतलब कि इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें आंसर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि देखिए बिंदु ए से हमारी इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है। ठीक है, तो पहले इस कैपेसिटर में गई, फिर यहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक है या आवेश है वो 2 भागों में बढ़ गया, इधर आया फिर इसमें चला गया। फिर इस तार से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है इसमें आया, फिर यहाँ पर 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है, लेकिन तो यहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक आ रही है तो पहले इस कैपेसिटर में गई, फिर इसी तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है, इसी तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है। ये कैपेसिटर आपस में किस में होंगे? ये तीनों कैपेसिटर जो होंगे आपस में श्रेणी क्रम होंगे। किस में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो इनकी हम तुल्यधारता श्रेणी क्रम के सूत्र से हम निकाल लेंगे। तो इसके पहले हम इन सबका नामकरण कर देते हैं। मान लो ये हमारा C1 है, तो ये हमारा C2 है, तो ये हमारा C3 कैपेसिटर है। ये C4 है, ये C5 है, तो ये हमारा C6 है। ये C7 है, ये C8 है और ये हमारा क्या है? C9। यहाँ लिख लेंगे C7, C8 तथा C9 जो हमारे कैपेसिटर किस में है? संधारित्र किस में है? ये हमारा किस में? श्रेणी क्रम है। किस में है? श्रेणी क्रम में है। क्लियर? तो श्रेणी क्रम के सूत्र से इसकी हम तुल्यधारता निकालेंगे। तो यहाँ से भी हमारे ए बी के बीच तुल्यधारता नहीं आ रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या इसको मान लेंगे 1 हम C डैश। क्या मान लेंगे? C डैश। तो ये होगा 1 हमारा C7 प्लस 1 C8 और 1 हमारा क्या? क्या होगा? C9। ये तीनों आपस में किसमें? ये आपस में श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के सूत्र से इसकी हम तुल्यधारता यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 1 हमारा C डैश, तो 1 C7 का मान 3 माइक्रोफैरड प्लस C8 का मान हमारा क्या है? ये 3 माइक्रोफैरड और C9 का मान क्या है? ये भी हमारा क्या है? 3 माइक्रोफैरड। जब इसको हम हल करेंगे, ठीक है, तो इसका जो हमारा एलसीएम क्या है? इसका जो हमारा एलसीएम आएगा 3 माइक्रोफैरड और ये हमारा 1 प्लस का 1 प्लस का 1, यानी इसका मान हमारा आ जाएगा 1 C डैश। ये होगा 3 माइक्रोफैरड। 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, यानी C डैश का मान क्या आ जाएगा? ये हमारा आएगा 1 माइक्रोफैरड। ये बात क्लियर हो गई? यानी कि C7, C8 और C9 की जो हमारी तुल्यधारता क्या आई है वो हमारी आई C डैश। ठीक है, तो इसको हम इसी सूत्र को हम और भी जो ये हमारा परिपथ है इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो इसको आप इस साइड देख लीजिए, तो मान लो ठीक है, ये आपका क्या है? ये C7, C8 और क्या है? C9। ठीक है, तो मान लो ये बिंदु हमारा A है, तो यहाँ से ये हमारा कैपेसिटर जुड़ा है। ठीक है, फिर हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है, फिर हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है, ये बिंदु हमारा B है। यहाँ धारा ये 100 वोल्ट बैटरी लगी है। ठीक है, तो फिर इस कैपेसिटर में जुड़ा कैपेसिटर, ये जुड़ा कैपेसिटर, फिर ये जुड़ा कैपेसिटर हमारा। ठीक है, अब देखो ये C7,
C8 और C9, इनकी जो हमारी तुल्यधारता क्या आई है, इसकी हमें तुल्यधारता आई है C डैश, यानी कि ये जो तीनों कैप्चर जुड़ के क्या होंगे, ये तीनों जुड़ के ये हमारे यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये तो ये हमारा होगा C डैश। तो C डैश का मान क्या आया, ये हमारा आया है 1 माइक्रो फैरड। क्लियर ना, ठीक है। अब इसका लिख लो, ये C1 का मान क्या था, ये हमारा 3 माइक्रो फैरड, ठीक है। और C2 मान हमारा क्या था, C2 का मान हमारा था 2 माइक्रो फैरड। और C3 का मान क्या था, C3 का मान हमारा था 3 माइक्रो फैरड। C4 का मान ये था 3 माइक्रो फैरड। C5 का मान ये था हमारा 2 माइक्रो फैरड। और ठीक है, C6 का मान क्या था, ये भी था हमारा 3 माइक्रो फैरड। ये मान था हमारा C6 का, ठीक है। क्लियर, ये हमारा C डैश। अब देखो, बिंदु एस से धारा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 2 भागों में बढ़ गया, फिर यहाँ पे आया, धारा हमारी 2 भागों में बढ़ गई, यहाँ गई। और भाई C4 से जो हमारा क्या धारा आ रही है, तो यहाँ से धारा यहाँ गई और यहाँ पर 2 भागों में बढ़ गई, यानी C डैश और C5, ठीक है। C5 और C डैश जो हमारे संधारित किस में है, ये संधारित हमारे समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के सूत्र से इनकी हम तुल्यधारता निकालेंगे। तो लिखेंगे C5 तथा C डैश किस में है, ये हमारे समांतर क्रम में, किस में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ से जो मान आएगा वो हमारा होगा C डबल डैश। तो ये होगा C5 प्लस का C डैश। तो C डबल डैश, C5 का मान क्या है 2 माइक्रो फैरड, C डैश का मान क्या है 1 माइक्रो फैरड। तो C डबल डैश का मान क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 माइक्रो फैरड। क्लियर, ठीक ना। अब चाहे इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, ये बिंदु हमारा, ठीक है, ये A है, ये हमारा कैपेसिटर जुड़ा है, और ये हमारा कैपेसिटर, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर, ये बिंदु हमारा B है। यहाँ 100 वोल्ट की धारा, 100 वोल्ट की, ठीक बट लगी। अब जो हमारे, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। अब देखो, जो हमारे ये C5 और C डैश, ये जो हमारे कैपेसिटर की तुल्यधारता क्या है, ये हमारे ये 3 माइक्रो फैरड C डबल डैश। तो यहाँ होगा हमारा क्या, ये होगा हमारा C डबल डैश, ठीक है, C डबल डैश, और ये हमारा कैपेसिटर, ठीक है, ये समझ रहा है। तो C डबल डैश का मान क्या है, C डबल डैश का मान हमारा है 3 माइक्रो फैरड, ठीक है। और ये हमारा होगा C1 का मान क्या है 3 माइक्रो फैरड, C2 का मान 2 माइक्रो फैरड, ठीक है। और C3 का मान क्या है, ये हमारा है 3 माइक्रो फैरड, ठीक है। C4 का मान क्या था, ये था हमारा 3 माइक्रो फैरड। और C6 का मान क्या था, ये हमारा था 3 माइक्रो फैरड, ठीक है। और C डबल डैश का मान क्या है, C डबल डैश का मान जो मान हमारा है ये 3 माइक्रो फैरड, ठीक है। अब देखो, ये C4 और C डबल डैश और क्या, ये C6 हमारा, C4 और C डबल डैश और C6, ये किस में, ये हमारे C4, ठीक है, और C डबल डैश तथा C6 किस में है, ये हमारा श्रेणी क्रम, किस में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम के सूत्र से इसकी क्या, इसकी हम तुल्यधारता निकाल लेंगे। तो यहाँ से होगा C ट्रिपल डैश 1/C ट्रिपल डैश, C4, C डबल डैश और C6। तो 1/C ट्रिपल डैश। C4 का मान क्या है, ये 3 माइक्रो फैरड। C डबल डैश का मान क्या है, ये हमारा है 3 माइक्रो फैरड। और C6 का मान क्या है, ये हमारा है 3 माइक्रो फैरड, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/C ट्रिपल डैश का मान क्या है, ये हो जाएगा 3/3 माइक्रो फैरड। 3 बन जाए 3 और 3, तो जब इसको पलटेंगे तो C ट्रिपल डैश का मान क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 माइक्रो फैरड। क्लियर। अब देखो, यानी इसकी जो तुल्यधारता हमारा क्या आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा होगा, ये बिंदु हमारा A है, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर जुड़ा है, ठीक है। और जो हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ठीक है। ये बिंदु हमारा B, यहाँ पर जो धारा बह रही है वो क्या है, कितनी है, वो 100 वोल्ट है, ठीक है। देखो, अब C4 और C डबल डैश और C6 इस श्रेणी क्रम में थे, तो इनके तुल्यधारता हमारे क्या है, ये C ट्रिपल डैश आई है। तो ये C ट्रिपल डैश यहाँ पर आकर हमारा ये मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा होगा C ट्रिपल डैश, इसका मान क्या है, इसका मान हमारा है 1 माइक्रो
फेरेड, ठीक है। C1 मान क्या है, ये 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। C2 का मान ये 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और C3 का मान ये 3 माइक्रोफेरेड, ठीक ना। अब देखो, अब C2 और C ट्रिपल डैश, ठीक है। C2 और C ट्रिपल डैश ये किस में है, ये हमारे समांतर क्रम में है। तो यहाँ से समांतर क्रम के सूत्र से इसकी हम तुल्यधारता निकालेंगे। तो ये होगा हमारा C4, ठीक है। तो इसकी तुल्यधारता क्या आएगी, C2 प्लस का ये क्या, ये हमारा होगा C ट्रिपल डैश। तो C4 का मान, ये C2 मान क्या है, ये 2 माइक्रोफेरेड, और C3 का मान क्या है, ये 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। यानी कि C4 का मान क्या जाएगा, ये हमारा होगा 3 माइक्रोफेरेड, ठीक ना। बस में ही। अब देखो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बिंदु ये हमारे ए है, ठीक है। इसकी जो हमारा कैपिटल लगा है, ये हमारा C1 है, इसका मान क्या है 3 माइक्रोफेरेड। अब देखो, ये C2 और C3 समांतर क्रम में थे, तो इसकी जो हमारी तुल्यधारता क्या है, वो C4 आई है, जिसका मान क्या है 3 माइक्रोफेरेड। यानी ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, ये हमारे बन जाएंगे हमारे ये, ठीक है। जिसका मान ये है C4, इसका मान क्या है, इसका मान हमारा है 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है C3, इसका मान क्या है 3 माइक्रोफेरेड। ये हमारा बिंदु बी, उसके बीच कितने बह रहा है, ये 100 वोल्ट की धारा हमारी बह रही है। देखो, अब C1 और C4 और C3 किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के सूत्र से यहाँ से हम क्या, बिंदु ए और बी के बीच क्या तुल्यधारता हम निकाल लेंगे। देखो भाई, ठीक है। C1 और C4 और C3 किस में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम के सूत्र से इसकी हम तुल्यधारता निकाल लेंगे। तो ये हमारा होगा 1 अपान CAB, ये होगा 1 अपान हमारा C1, 1 अपान C4 और अपन हमारा क्या C3, 1 अपान CAB, ठीक है। तो C1 का मान क्या है 3 माइक्रोफेरेड, C4 का मान 3 माइक्रोफेरेड और C3 का मान क्या है, ये भी हमारा क्या है 3 माइक्रोफेरेड। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो CAB, ठीक है, इसका ऐसे आ जाएगा हमारा 3 और माइक्रोफेरेड, और ये क्या, ये 1 प्लस का 1, ये वो CAB क्या हो जाएगा, ये हम होगा 3/3 माइक्रोफेरेड, 3 बन जाए 3 और 3 बन जाए 3। जब इसको पलटेंगे CAB, तो ये होगा हमारा 1 माइक्रोफेरेड, क्लियर, ठीक है। तो ये बिंदु हमारा, ठीक है, ये बिंदु ए और बी के बीच क्या, ये हमारी तुल्यधारता है, क्या ये 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब देखो, आगे आगे कहा गया है कि बिंदु ए व बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा, ठीक है। तो देखो, तो क्या सूत्र होता है, ये हमारा होता है C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपान का V, क्या होता है C बराबर Q अपान का V। तो यहाँ से Q का मान क्या है C इंटू V, ठीक है। तो Q बराबर, तो C का मान क्या है, यह है 1 माइक्रोफेरेड, और V का मान क्या ये दिया है 100 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, अब इस क्या होगा, ये होगा हमारा 100, ठीक है, 100 गुलाम, ठीक है। ठीक है, अगर थोड़ा समझ में आया है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके।